हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पिता कहानी के बारे में। पिता कहानी का सार। ज्ञानरंजन ने मात्रात्मक रूप से कम कहानी लिखी, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों द्वारा हिंदी जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। पिता ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष दिखाई देता है। इस कहानी का मूल कथ्य एक पुत्र का पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। पूरी की पूरी कहानी एक दृश्य के रूप में है और यह दृश्य ही इस स्थिति का बोध कराता है कि पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह घर के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनसे टकरा-टकरा कर नई पीढ़ी अपने आप को दयनीय स्थिति की ओर जाती हुई पाती है। पिता कहानी में पुत्र उमस भरी गर्म रात अथवा एक प्रहर में एक समय अपने बिस्तर का अंदाजा लेने के लिए बिजली जलाता है। बिस्तर फर्श पर ही है। पत्नी सोते-सोते सिर्फ इतना ही कहती है कि आ गई और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो जाती है। यह कहानी पिता की मनःस्थिति को पुत्र की नज़र से अथवा वाचक के रूप में बयान करती है। एक पुत्र जो इस उमस भरी रात में घर लौटा है और इस डर से कि कहीं किसी की नींद ना उजड़ जाए, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही बिजली जलाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। कथाकार यहाँ घर में भरी गर्मी और उमस का संकेत देता है। गर्मी की वजह से कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। घर में सभी लोग सो चुके हैं। घर के भीतर सिर्फ वही जगह है। घर में अगर पुत्र जगा है तो बाहर पिता भी जगे हुए हैं। रोती बिल्ली को देख पिता सचेत हो गए और उन्होंने डंडे की आवाज से बिल्ली को भगा दिया। जब वह घूम फिर कर लौटा तो उसने कनखी से पिता को गंजी से अपनी पीठ खुजलाते हुए देखा था, लेकिन वह पिता से बचकर घर में घुस गया। पहले उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से शायद नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर एकाएक उसका मन रोष से भर गया। रोष अर्थात क्रोध। क्योंकि घर के सभी लोग पिता से पंखे के नीचे सोने का निवेदन कर चुके हैं, पर पिता ने किसी की बात नहीं मानी। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद उत्सुकतावश उठा और उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। पिता बेचैन थे। सड़क की बत्ती बिल्कुल उनकी छाती पर पड़ रही थी। वह बार-बार करवट बदल रहे थे। फिर कुछ देर बाद उठकर पंखा झेलने लगे। इसके बाद पिता उठकर चौकीदारों की तरह घर के चारों ओर घूमने लगे। पुत्र को यह सब अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। उसे लगता है कि इससे पिता मोहल्ले में उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। वह कमरे की दीवार से पीठ टिकाकर तनाव में सोचने लगता है, पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से क्यों चिढ़ते हैं? पिता चौक से आने के लिए रिक्शे वाले से 4 आने मांगने पर 3 आने और 3 आने मांगने पर 2 आने लेने के लिए काफ़ी चिरौरी क्यों करते हैं? घर में वॉश बेसिन है, पर वह बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन क्यों करते हैं? गुसलखाने में खूबसूरत शावर होने के बावजूद पिता को आंगन में धोती को लंगोट की तरह लपेटकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी भर भर पानी डालना ही भाता है। इसलिए वह पिता पर ही झल्लाने लगता है। लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किट, महंगे फल आदि में से पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। वह पिता के व्यवहार से फिर दुखी हो गया। उसने कितनी बार पिता से कहा कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, आप भीतर सोया कीजिए, अच्छे कपड़े पहना कीजिए और बाहर पहरा मत दिया कीजिए। यह सब बहुत भद्दा लगता है, पर पिता इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देते।
कितना भी बढ़िया कपड़ा लाकर दो और कहो कि इसे किसी अच्छे दर्जी से सिलवा लो, तो भी वह मोहल्ले के ही किसी भी सामान्य से दर्जी से कमीज कुर्ता सिलवा लेते हैं। इस पर पिता के अपने तर्क हैं। घर के लोग पिता के इस व्यवहार को देखकर हर बार प्रण लेते हैं कि वे अब पिता को उनके हाल पर छोड़ देंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पिता के लिए सबका मन उमड़ने लगता है। वह इन सब बातों को भूलना चाहता था। उसने सोने की इच्छा पर खुद को असहाय पाया। फिर उसने अपनी पत्नी देवा के बारे में सोचने की, उसके शरीर को स्पर्श करने की इच्छा मन में की, ताकि उसका ध्यान पिता से हट सके। पर देवा को स्पर्श कर भी वह अपने भीतर उत्तेजना पैदा नहीं कर सका। वह पिता के लिए द्वंद्व की स्थिति से भर जाता है। एक स्तर पर उसे पिता बड़े हठी, दंभी और अहंकारी लगते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे लगता है कि पिता पुराने विचारों से लैस होने के बावजूद स्वावलंबी स्वावलंबी हैं, कठोर हैं। तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने हाथ को कभी पसारा नहीं? वह इन सब बातों को सोचकर गौरवान्वित और लज्जित दोनों विरोधाभासी अवस्थाओं को महसूस करता है। एक बार उसके मन में आया कि वह पिता को आग्रह पूर्वक भीतर लाकर पंखे में सोने के लिए कहे, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। पूरी रात जागने के बाद सुबह तक उसकी नींद काफुर हो चुकी थी। उसने पिता को देखा। पिता सोए नहीं हैं, या कुछ देर सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी भी उन्होंने हे राम कहकर जम्वाई ली है। पिता उठे, उन्होंने अपना बिस्तर गोल करके सिरहाने पर रखा और खाट की बांध को पानी से तर किया और पंखा झेलने लगे। तड़का होने में भी अभी देर थी। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। इसी तरह पिता कहानी का सार मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।